अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा ये चौथा सवाल है कि निम्नांकित अनुलोम समानुपाती सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। देखिए इसमें मजदूरों की संख्या दी है पहले में और दूसरे में दी है मजदूरी। अब यहां एक मजदूर है, मजदूरी कितनी है? 50। यहां दो मजदूर हैं, कितनी मजदूरी होगी? यहां मजदूरों की संख्या निकालना है, मजदूरी दी हुई है। यहां मजदूर और मजदूरी दोनों चीजें दी हुई हैं। यहां मजदूरों की संख्या दी है, मजदूरी निकालनी है। हमें ये याद है कि जब अनुलोम अनुपात होता था तो दोनों तीर एक ही दिशा में होते थे, और जब प्रतिलोम अनुपात होता है उसका क्या करना है वो हम लोग आगे सीखेंगे, वो अभी हम लोगों ने किया नहीं है। तो ये कह रहे हैं अनुलोम समानुपाती हैं। अब इसका मान निकालना है और ये वाला मान दिया है, तो दोनों ही तीर एक तरफ कर लेते हैं। ये तीर इधर की तरफ होगा जो निकालना होता है, तो ये तीर भी इधर हो गया। तो कैसे लिखेंगे? पहले के लिए इसका मान कितना है? x मान लेते हैं सब में, या ABCD मानते हैं। इसमें कितना हो गया? a, तो a/2 बराबर कितना हो जाएगा? तीर इधर है तो तीर वाली संख्या तो ये ऊपर रहती है, तो इसका तीर इधर है, ऊपर कौन सा होगा? 50। 50/a। हमें a का मान निकालना है, तो 2 इधर बटे में, इधर काय में जाएगा? गुणा में। a बराबर 50 × 2/1। अब 1 का तो कोई मान होता नहीं है हर में, 50 की 2 से गुणा कर लीजिए, 50 दूनी 100। कितनी आ गई? 100। आया समझ में? चलिए बी वाला करते हैं। इसमें इसका मान निकालना है, तीर इधर की तरफ हुआ ऊपर की तरफ, तो इसका भी तीर ऊपर की तरफ मान लेंगे फिर हम, तो बी रख देते हैं इसका मान। ठीक है, b/50 बराबर कितने बटे? ऊपर क्या रहेगा इन दोनों में से? 1/50। 150 है बेटा ये, b/150। एक दिखा नहीं इधर से, ठीक है। अब वैसे तो तिरछी गुणा करते हैं, लेकिन b का मान निकालना तो हम सीधे भी निकाल सकते हैं। ये बटे में इधर काय में जाएगा? गुणा में। ये भाग में इधर काय में जाएगा? तो b बराबर 1/50 गुणा 150। शून्य से शून्य कट गया, 5 × 5, 5 × 3, b बराबर कितना आ गया? 3। कितना आ गया? तो यहां मान कितना आ गया? 3। हम भरते भी जा रहे हैं साथ साथ ही सारणी में। अब ये वाला तो मान दिया हुआ है, ये निकालना है। चलिए अब इसका कर लेते हैं सी वाले में। तो देखिए यहां इसका मान निकालना है, तो तीर इसका इधर लगा, तो इसका भी तीर इधर ही लगेगा। तो इधर कितना है? c/5 बराबर, बताओ क्या चीज ऊपर रहेगी इन दोनों में से? 50 या 1? 50, क्योंकि इधर नीचे की तरफ लगा तीर, तो ये भी नीचे की तरफ लगेगा। बताया था कि जब अनुलोम समानुपात होते हैं तो तीर एक ही दिशा में होते हैं, है ना। तो कितना हो गया आपका? 50/1। अब भाई गुणा में ले जाएंगे, इधर भाग में 5, इधर गुणा में जाएगा। c बराबर 50/1 गुणा 5। 1 का कोई मतलब नहीं है बटे में, 5 से गुणा कर दो 50 की, 5 शून्य का 0 और 5 कितना आ गया? 250 या 250 इसको बोलते हैं हम लोग। हो गया? ये चौथे सवाल की आपके जो खंड थे वो सारे हो गए, ये हल कर दिया। छठा भी कर दूं? पांचवा भी कर दूं? हाँ तो हाँ, चलो यहीं पे कर दे रहा हूं। 5वां सवाल, ये यहां पे मैंने लाइन खींच दी ऐसे, आप लोग ये सवाल जो है इसके नीचे ही करना, ठीक है। 5वां सवाल, 6 कलमों का मूल्य ₹24 है, 10 कलमों का मूल्य बताइए। तो एक तरफ कलम और एक तरफ मूल्य। यहां कलम कितनी है? 6, तो मूल्य कितना है? 24। अब कलम है 10, मूल्य कितना हो गया? x। ये वाला तीर तो x की तरफ लगता है, तो देखते हैं अनुलोम अनुपात है या प्रतिलोम अनुपात है। तो देखिए 6 कलमों का मूल्य 24 है, 10 कलमों का मूल्य ज्यादा होगा या कम? यानी जब कलमें बढ़ रही हैं तो मूल्य भी बढ़ रहा है, तो अनुलोम अनुपात हो गया। कैसा अनुपात हुआ? अनुलोम। तो तीर किधर की तरफ लगेगा? 10 की तरफ।
दोनों तीर एक तरफ लगते हैं, या ये कहें ज्यादा होगा तो ज्यादा की तरफ लगा दिया, ऐसे भी बोल सकते हैं। ज्यादा कौन है? 10 है ना। ये तीर लगाना अगर आ जाएगा तो आसानी हो जाएगी। अब क्या होगा? x बटे 24 बराबर 10/6। x का मान निकालना है तो 24 इधर भाग में, इधर कहाँ में जाएगा? गुणा में। तो x बराबर, इधर कर दूं, यहां पर, यहां कर दे रहा हूं, x बराबर 10/6 गुणा 24। 6 एकम 6, 6 चौक 24, गुणा कर लो। x बराबर कितना हो गया? 10 चौक 40, यानी कि 10 कलमों का मूल्य 40 रुपये होगा। यस, आ गया समझ में? पक्का? तो ये देखो, सवाल ध्यान रखना, पहले ये उतारना है, फिर ये उतारना है, और फिर ये उतारना है। आपका चौथा सवाल हो गया और 5वां सवाल हो गया। उतार लीजिए इसे, फिर आगे करते हैं।